शुक्रिया किस बात का? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम इस घर की बहू नहीं हो। अगर आप ये जानते हैं तो आपने मेरा साथ क्यों दिया? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आई हो। कुछ भी तो नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में दौलत की लालच है तो एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं। तुम इस घर की दौलत को चांद के नाम पर दोनों हाथों से लूटोगी तो भी इस घर पर और यहां के रहने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रही बात मेरी तो मुझे भी कोई इतराज नहीं। मैं तो उल्टा तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन के बेटे को सही और मुनासिब जगह मिल गई है। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम इस घर की बहू नहीं हो। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम इस घर की बहू नहीं हो। माफ करना मेरे दोस्त, तू हमेशा मुझे कहता था साले तुझे झूठ बोलना भी नहीं आता, मगर मैंने आज ऐसा झूठ बोला कि अल्लाह ताला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और शायद तू भी नहीं। लेकिन मैंने अगर ये झूठ बोला भी है तो तेरे बेटे के लिए बोला और उसे सही जगह पे पहुंचाया, उसका हक दिलाया। याद है तुझे? एक दिन तूने मुझसे कहा था कि कभी जरूरत पड़े तो मैं भी एक झूठ बोल सकता हूं। क्या मजाक है यार।
तूने सवेरा को खत लिख दिया। जानता है वो खत अब प्रिंसिपल के पास है। तो यार खत सवेरा को लिखा है, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम क्या हो रही है? बताऊं तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है? उस पे मेरा नाम लिखा है। अब कम से कम 1 हफ्ता मैं कॉलेज नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता यार? बात सुन, वो जो प्रिंसिपल है ना, उनको दिखाई नहीं देता सही से, तकरीबन अंधे हो चुके हैं। नाम अरमान लिखकर मुझसे पूछे कामरान कौन है, कामरान को लेके आओ। नहीं तो ये कामरान है कौन? मुझे क्या पता कौन है यार। ये यार मेरी जान पे बनी है और तू हंसी जा रहा है। यार सारी बातें छोड़, दफा कर। तूने सवेरा को गौर से देखा है? शी सो हॉट यार, क्या माल है भाई। वो माल है या माल गाड़ी जहन्नम में जाए। अब मैं प्रिंसिपल को क्या फेस दिखाऊंगा ये बता। क्या जरूरत है फेस दिखाने की यार? दुनिया मर रही है कि उनको इश्क हो जाए, तुझे लड़की मिल रही है, तुझे हजम ही नहीं हो रही। मसला ये है कि वो लड़की यार अब जरा सीरियस ही हो गई है। तो क्या हुआ यार? पहले मुझे बोलता था लड़की सेट नहीं हो रही, अब सेट हो रही है तो तू अपसेट हो रहा है। ये क्या चक्कर है यार? तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? तेरी एक झूठ की वजह से ना मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ बस। अच्छा बात सुन, मैंने तेरी खातिर एक झूठ बोला है ना, तो नेक्स्ट टाइम तू भी मेरी खातिर एक झूठ बोल दे, मैं तुझे माफ कर दूँ, ठीक है? डन हो गया, डन डील। हाथ मारना यार। लेकिन बात सुन, पिक्चर्स देख ले सवेरा की, छोड़ना नहीं उसको। बस मैंने भी एक झूठ बोल के हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं वादा करता हूं कि मेरे इस झूठ से इस घर, इस खानदान के किसी भी फर्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, कभी नहीं पहुंचने दूंगा। अरमान भाई, आपको नवाब साहब बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया चाचा ने? जी हाँ, एक मसला है, वो हम हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। चांद होते तो शायद उनसे कर लेते, लेकिन हम चांद से भी आपको कम नहीं समझते। दरअसल हमें इस मामले में आपकी मदद की जरूरत है। कैसी बातें करें चाचा जान, मैं आपके लिए औलाद की तरह हूँ। आप हुक्म कीजिए, मसला क्या है? आप जानते हैं ये हमारा आखिरी इलेक्शन है। एक्चुअली उन्हें हमारा सब्स्टिट्यूट चाहिए। चांद था तो हमारे सारे सीनियर्स उनके लिए मुत्तफिक थे, लेकिन अब बात कुछ और है। वैसे आपने फिलहाल किसी के बारे में सोचा? 2 नाम हैं हमारे जहन में, अभी फाइनल नहीं किया हमने। एक खुशी और एक ज़ैनब। आपके ख्याल में कौन बेहतर रहेगा? आप किसको चाहते हैं? मेरा मतलब है आपके हिसाब से किसे होना चाहिए? हमारे हिसाब से इस ओहदे के लिए खुशी बेहतर रहेगी। माफ़ कीजिएगा चाचा जान, जहाँ तक सियासत का सवाल है तो मुझे नहीं लगता खुशी बेहतर पसंद साबित हो सकती है। कितने दिनों में उसे यहाँ आए हुए, इतनी जल्दी उस पर एतबार कैसे किया जा सकता है? हाँ, जहाँ तक ज़ैनब भाभी की बात है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो केपेबल है, ख़ानदानी बैकग्राउंड है और ख़ुद भी सियासत की काफ़ी जानकारी है उनको। चलिए, एक पसंद आपकी, एक हमारी, बात टल गई फिर 50-50 पर। मेरे ख्याल में आपा से पूछते हैं, वही सही बता सकेंगे।
बिना पर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं? ये ड्रामा नहीं है, हमारे पास ठोस सबूत है। दिखाइए, दिखाइए सबूत। ठीक है, तो चेक कर लीजिए। इस फाइल में सिविल कोर्ट का निकाहनामा है, चेक करें और साथ में तारीख और सिग्नेचर भी देख लें। साथ में एक तस्वीर भी है। तस्वीर में आपके बेटे चांद ने इस बच्चे को अपने गोद में लिया है। साथ में जो खातून खड़ी है वो खुशी है, लेकिन क्योंकि तस्वीर थोड़ी सी जली है, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। बहुत दलीलें दी हैं आपने, बहुत सारे सबूत भी लेकर आई थी अपने झूठ को सच साबित करने के लिए। हमें भी जरूरत थी आपकी, इसीलिए हमने आपको अपने इस घर में पनाह दी। लेकिन अब आपका वक्त खत्म हो गया है यहां रहने का। अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। अब आपकी जगह है अबू, ये आप क्या कर रहे हैं? पप्पा, अम्मी, अबू मेरा हाथ छोड़ दे। अबू मेरा हाथ छोड़ दे। अबू मेरा हाथ छोड़ दे। अम्मी, अबू मेरी बात सुन। अबू मेरा बच्चा। अबू मेरा हाथ छोड़ दे। मैं अबू मेरी बात सुन। अबू मेरा बच्चा। अबू मेरा हाथ छोड़ दे। अबू मेरा हाथ छोड़ दे। अगर आप ये जानते हैं तो आपने मेरा साथ क्यों दिया? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आई। कुछ भी तो नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में। इस घर में नहीं रह सकती ये, यहां इनका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है चाचा जान। ये आप क्या कह रहे हैं अरमान बेटा? मैं सच कह रहा हूं चाचा जान। ये लड़की खुशी है, यही मेरे दोस्त और आपके बेटे चांद की बीवी है। और इसकी गोद में जो बच्चा है वो आपका पोता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं चाचा जान। यही चांद की बीवी और ये बच्चा आपका पोता है। करीब 2 साल पहले इन दोनों ने शादी की और मैं इनकी शादी में मौजूद था। तुम्हारी वजह से मेरी बहन के बेटे को सही और मुनासिब जगह मिल गई है।
मैं जानता हूँ तुम सोहा से बहुत मोहब्बत करते हो, बस अब मैं चाहता हूँ तुम दोनों का जल्दी से जल्दी निकाह करा दो इंशाल्लाह। अरे चांद भाई, पहले आपका निकाह होगा, आप सेटल हो जाएं, उसके बाद फिर हम भी कर लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। अरे मेरे निकाह की छोड़ो यार, मेरी बात कहाँ से आ गई बीच में? कर लूँगा यार मैं भी जब वक्त आएगा। पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों से फारिग हो जाओ, अपनी बहन का निकाह कराऊँ पहले। तुम्हें पता है मैंने शुरू दिन से सोहा की शादी, उसके निकाह के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। लाडली बहन है मेरी, कोई मजाक है? बहुत कुछ करना चाहता हूँ अगर जिंदा रहा तो। अरे चांद भाई, आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक ही बात, अगर ज़िंदा रहा, अगर ज़िंदा रहा। अरे आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके साथ इतने सारे लोगों की दुआएं। मुझे तो लगता है कि 150 साल तक आप जिंदा रहेंगे। 150 साल? यार पागल हो गया तू? इतनी लंबी जिंदगी तू चाहता है मैं सड़ सड़ के मरूं? इम्पॉसिबल। बस अल्लाह ताला इंसान को चलता फिरता रखे यार, खेल कूद में इंसान ऐसे ही चला जाए दुनिया से, वरना बहुत मोहताजी होती है। चांद भाई, शादी की बात कर रहे थे, आप कहाँ से जीने मरने की बातें ले आए? आप चाहते हैं ना कि पहले मेरी शादी हो? ठीक है, मंजूर है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ओके, गुड बॉय। एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था मैं तुमसे। यार जहाँ तक मेरी शादी की बात है, मैं तो जाऊंगा, लड़की का हाथ पकड़ूंगा, बस 2 जोड़ों में चुपचाप निकाह करके उसको ले आऊंगा। तमाम ख्वाहिशें जो है ना, मैं तुम्हारी और सोहा की शादी में पूरे करूंगा इंशाल्लाह। बस शायान, एक बात का ख्याल रखना, सोहा को बहुत चाहता हूँ मैं, लाडली बहन है मेरी, उसका बहुत ख्याल रखना है तुमने। प्लीज़ उसको बहुत खुश रखना, और ज़िंदगी में कभी भी उसको तन्हा ना छोड़ना।
मुझे पता है, एक गुड न्यूज़ है। मेरा नाम ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया अब्बू की पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अरे वाह वाह बेटा वाह, मुबारक हो। मुझे पता था कि उनके पास तुमसे बेहतर ऑप्शन है ही नहीं। उस दिन जब तुम घर छोड़कर आई थी और वो तुम्हें लेने पीछे पीछे आए थे, मुझे उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि नवाब साहब के पास कोई काबिल आदमी बचा ही नहीं है। अल्लाह की कुदरत, जो सच्चाई थी सामने आ गई। बस अब्बू आप दुआ कीजिए कि आपकी बेटी बहुत जल्द इस मुल्क की भाग दौड़ भी अपने हाथों में संभाले। अरे सब हो जाएगा बेटी, अभी शुरुआत तो होने दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप भी हैं और पाकिस्तान की आवाम भी। बस आप सबको बता दीजिए, फैसलाबाद में भी घर घर जाकर बताइएगा सबको। दुआ कीजिए मेरे लिए बस। अल्लाह हाफ़िज़ अब्बू। अरे कैसर, तुम कब आए? जब आप इस मुल्क की भाग दौड़ संभाल रही थी तभी आया। सोचा पहले आप संभाल लें, तभी आपको डिस्टर्ब करूंगा। तुम्हें पता है अब्बू ने फैसला कर लिया मुझे सियासत में लाने का। जी मुझे तो पता चल गया, और लोगों को भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? जब कभी हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो खुदा के बाद आप ही की याद आती है। जब झूठ और फरेब कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए तो अल्लाह की रहमत उस घर से उठ जाती है और परेशानी उस घर की मेहमान बन जाती है। आप कुछ खफा लग रही हैं हमसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सच्चाई बयान कर रही थी। तुम बताओ, आज आपा के कमरे की याद कैसे आ गई? जब भी कोई अहम फैसला लेने में हमें दिक्कत पेश आती है तो हमेशा आपकी ज़रूरत पड़ी है हमें, और हमने वो सारे फैसले आपके मशवरे से ही लिए हैं। आज भी एक अहम फैसला लेना है हमें। आपसे बेहतर कौन होगा जो हमें सही फैसला लेने में मदद कर सके। आखिर मसला क्या है, बताओ तो सही। हमारी पार्टी पिछले कई महीनों से हमें प्रेशराइज कर रही है कि पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए हम किसे चुनें। जब चांद ये ओहदा संभाल रहे थे तो हर कारकुन, हर पार्टी लीडर उनके नाम पे मुत्तफिक था। चांद के जाने के बाद कोई नाम ही नहीं सूझा, लेकिन अब वक्त आ गया है। ये हमारा आखिरी इलेक्शन था, अब हमें भी आराम की जरूरत है। हमें ये फैसला लेना है कि जो दो नाम हमने सोचे हैं, सियासी ईमानदारियों का बोझ उठाने के लिए ज़ैनब बेहतर रहेंगी या खुशी। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम इस घर की बहू नहीं हो। अगर आप ये जानते हैं तो आपने मेरा साथ क्यों दिया? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आई हो। कुछ भी तो नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में। तुमने किसको सोचा है? मैं तो बेशक ज़ैनब का नाम लूंगी। ये मेरा फैसला है। अब तुम्हें मंजूर है कि नहीं, तुम्हारी मर्जी। ज़ैनब में वो सब सलाहियतें मौजूद हैं जो एक सियासतदान में होनी चाहिए। मेरा वोट तो ज़ैनब के लिए है। शुक्रिया।
जी असलम भाई। मुबारक हो जैनब भाभी, कल आपका नाम पार्टी पोस्ट के लिए डिक्लेयर हो ही जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो असलम भाई। यानी कल से आपकी सियासी सफ़र की शुरुआत हो जाएगी। जी मेरे सियासी सफ़र की शुरुआत और अब्बू के सियासी सफ़र के ख़ात्मे की शुरुआत, और मेरा कुर्सी संभालते ही जो सबसे पहला काम होगा ना, वही होगा कि आप पार्टी में वापस होना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। सब लोग जैनब का नाम ले रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? जाहिर सी बात है, जो चीज़ के लिए बेहतर होगा लोग उसी का नाम लेंगे। अब्बू आपने बुलवाया? हाँ, आप ये बताइए, आपका कभी सियासत से वास्ता? सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो शुरू से ही जैनब का कह रही हूँ, खुशी के बस की बात नहीं है। आपने अभी देखा नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पर। सियासत में ऐसे लोग नहीं चलते। सियासत में तो बहुत ही चालाक, तेज तरार, मुंह फट, बदतमीज और मतलब परस्त लोग चलते हैं, और ये सारी खूबियां तो जैनब में ही हैं माशाल्लाह। हमें समझ में नहीं आया कि आपने सियासतदान की तारीफ की है या कुछ और। नवाब साहब, अभी तक मुझे वो नाम नहीं मिला जिसकी पार्टी को बहुत सख्त ज़रूरत है। आज हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे गिलानी साहब, बहुत तैयारी की है हमने, मायूस नहीं जाएंगे आप। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने वाइस प्रेसिडेंट का नाम मुंतखब करने में देर तो बहुत की, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने जिसको भी चुना होगा वो पार्टी के लिए एक संग मील साबित होगा। सियासत के 20 सालों का तजुर्बा लगा दिया उन्हें तलाश करने में। अब आप देखिएगा आपकी पार्टी कहाँ पहुँच जाती है। आखिर कौन है वो खुशनसीब, ज़रा हम भी तो देखें। इस लिफाफे में आपको वो नाम मिल जाएगा जिसका आपने महीनों इंतजार किया है। देख लीजिए, आखिरी मोहर तो आप नहीं लगानी है। आमिर साहब, जैनब पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही है, और एक बार कुर्सी उसके हाथ लग गई तो वो बाकी की सारी कुर्सियां तोड़ के रख देगी। अब उस घर की बर्बादी शुरू होगी। शतरंज में वजीर बहुत अहम रोल अदा करता है, और इस बार हमने अपने वजीर के साथ साथ उनका वजीर भी अपने हाथों में ले लिया। हसरतें तो हम हर बार पालते हैं उसकी बर्बादी की, लेकिन वो नवाब का बच्चा हर बार चाल बदल देता है। वो
खेल बदल देता है और हम अपने वजीर हाथ में लिए बैठे रहते हैं। दुश्मन जब नजर के सामने हो तो अपनी चालें सोच सकता है, मगर अब दुश्मन उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। इस बार चालें बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से चलेंगी। जितना तजुर्बा मुझे है उसकी दोस्ती का, उसकी बिना पे मैं ये कह सकता हूं कि एक आंख उसके सर के पीछे भी लगी है। अल्लाह करे कि इस बार हमारा वार सही हो। वार सही लगेगा आमिर साहब, जरा शाम तो होने दें। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेता हूं। लेट्स सी। आमिर साहब, वेट एंड वॉच। नवाब साहब, पार्टी का नया वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? पार्टी के नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए जिस नाम का हमने इंतखाब किया है वो गिलानी साहब के पास है, क्योंकि फाइनल मोहर तो इन्होंने लगानी है उस पर। गिलानी साहब, प्लीज बताइए सबको। पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ आपस में मशवरा करने के बाद हम लोग सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो नाम चुना है और जो इस ओहदे पर अपने फ़राइज़ सबसे अच्छी तरह अंजाम दे सकता है, वो नाम है